कहीं न कहीं हमारी कन्वर्सेशन में हमने ये मेंशन किया कि हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे गट से रिलेटेड है। तो गट का जो ये रिलेशन है विद मेंटल हेल्थ, इसका बहुत बड़े स्केल पे इम्पैक्ट होता है। व्हाट इज़ द एक्चुअल रिलेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द गट? So mental health and gut, like I said, is primarily related to through the gut brain connection. हुँ, एंड जैसे हमने बात किया कि स्पेसिफिकली जैसे न्यूरोट्रांसमिटर्स जो अपने न्यूरोट्रांसमिटर्स बेसिकली आर मैसेंजर्स और यू नो हाउ यू वुड से दैट द नर्व सिग्नलिंग जो होता है हुँ, बॉडी में हुँ, is neurotransmitters are responsible for a lot of emotions we feel. हुँ, So even the more interesting fact would be कि serotonin जो हम बोलते हैं, which is your happy hormone, हुँ, 70% of serotonin is made by the gut. ओके, Dopamine, which is that quick एकदम release of हाँ, like करेक्ट। joy, and that is also made by 50% is made by the gut. Yeah, because sometimes whenever we do Yeah. some kind of adventure, तो Yeah. हमारे थोड़ी गट में you feel it wobble, तो Yeah. I think So somewhere butterfly in the butterfly stomach in while the you're stomach. feeling it. That's हाँ, true because that's really a sign of your gut brain connection as well. So Hmm. coffee times what happens is over a period of time because of chronic stress. Like I said that we are constantly living in a fast-paced life, we're constantly trying to do things. उसके वजह से we sometimes go into the space where we get something called a leaky gut syndrome. Hmm. लीकी गट सिंड्रोम की जो मैं इनिशियली बात कर रही थी कि हम जो खाते हैं स्लोली स्लोली वो फूड से हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं बिकॉज हमारे पास इनफ एसिड नहीं है, एंजाइम्स नहीं है टू ब्रेक दैट फूड डाउन, प्लस क्रॉनिकली स्ट्रेस से अपना जो गट लाइनिंग इज लिटरली वन सेल लेयर तक एकदम टाइट रहता है. Hmm. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज स्ट्रेस कीप्स एग्रेवेटिंग इन द सिस्टम, Hmm. इट कॉजेज द लाइनिंग टू फॉल अपार्ट एंड जो फूड अपना जो ट्रैक है Hmm. जिसमें हम खाना अंदर रहता है और बाहर अपना ब्लड रहता है, एक्चुअली दे आर नॉट सपोज टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर. Correct. एंड व्हेन दैट इंटेग्रिटी ऑफ द लाइनिंग या परमेबिलिटी जो बोलते कम हो जाती है, Hmm. आई मीन दे स्टार्ट रियली स्टार्ट बिकमिंग, Thinner. या एंड दे स्टार्ट बिकमिंग इंटरैक्टिव विथ ईच अदर. तो Okay. अपना ब्लड का टॉक्सिन्स ऑफ फूड जब इंटरैक्ट करता है, Hmm. it gives rise to lots and lots of conditions. हाँ. Like you know autoimmune conditions, कितने लोग को endometriosis आ जाए, rheumatoid arthritis है, Hmm. uveitis है, ये सब चीजें से कनेक्ट हो जाता ना. What I'm trying to say through that is कि because of your stress resilience, जो अपना स्ट्रेस का मैनेजमेंट कम है, Hmm. अपने न्यूरोट्रांसमिटर्स कम है, Hmm. जब भी फिजियोलॉजिकली ये बैलेंस जब ऑफ होता है, Hmm. ऑटोमेटिकली वो मेंटली और इमोशनली भी बॉडी को इम्पैक्ट करता है. Hmm. बिकॉज इट्स नॉट कि आपको इमोशनली कुछ हो रहा है Hmm. आपके माइंड में ही खा लिया है, Hmm. उसका एक्चुअली एक फिजियोलॉजिकल बिगिनिंग बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है. Hmm. Hmm. कॉन्स्टेंटली फीलिंग एंग्जाइटी इज नॉट कमिंग कि चलो मैं कल एंक्शियस हूँ या मैं एंक्शियस टाइप पर्सनैलिटी हूँ, Hmm. उसके लिए मैं एंक्शियस हूँ. Hmm. It is because first that your microbiome is not balanced. Correct. It is because there has been some amount of stress resilience जो body नहीं ले पाई है, उसकी वजह से over a period of time Hmm. your body has started to correlate वो चीज को उसके उसके इमोशंस या एंजाइटी के साथ.